पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, उठिए णोपमाय। जब उठ गए हो, जाग गए हो, अब प्रमाद मत करो, प्रमाद नहीं करना चाहिए। अनंत काल की यात्रा में जब यह मानव जीवन मिलता है और मानव जीवन में जब वैराग्य भाव प्रस्फुटित हो जाता है और मनुष्य त्याग संयम के पथ को चलने के लिए स्वीकार कर लेता है और फिर चलता भी है, यह बहुत बड़ा उत्थान हो जाता है। और उत्थान हुआ है, फिर प्रमाद में आदमी न जाए तो वह अपनी परम मंजिल को भी प्राप्त कर सकता है। 6 दिवसीय दीक्षा कल्याण महोत्सव से संदर्भित कार्यक्रम निर्धारित किया हुआ है और आज तीसरा दिन है। कल वैशाख शुक्ला दशमी थी, भगवान महावीर का कैवल्य प्राप्ति दिवस था और हमारे धर्म संघ की दृष्टि से पट्टोत्सव का दिन भी था। हमारे यहाँ सामान्यतया वर्तमान आचार्य प्रवर का पट्टोत्सव मनाया जाता है और यह एक संघीय समारोह होता है। आचार्य का अपना एक स्थान होता है। हमारे धर्म संघ में प्रथम आचार्य परम पूज्य भिक्षु स्वामी हुए। उनकी उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा एक के बाद एक आचार्य होते रहे हैं और आचार्यों का एक दशक, जैन श्वेतांबर 13 पंथ के आचार्यों का एक दशक अतीत हो गया है और यह दूसरा दशक और उसकी प्रथम कड़ी का समय चल रहा है। नमो आयरियाणम नमस्कार महामंत्र में तीसरे पद में आचार्य को स्थान प्राप्त हुआ है। 2 आचार्य से ऊपर हैं, 2 फिर नीचे हैं। मध्यस्थ, बिल्कुल मध्यस्थ आचार्य होते हैं। मानो कि ऊपर वालों का संरक्षण आशीर्वाद और नीचे वालों का सेवा सहयोग, जो भी मान ले, पर आचार्य मध्यस्थ होते हैं। आचार्य भी फिर जैन श्वेतांबर 13 पंथ धर्म संघ में आचार्य का स्थान प्राप्त होना और वह भी वर्तमान कुछ वर्षों के संदर्भ में देखें तो आचार्य का एक उच्च स्थान होता है और यूँ मान लें सामान्यतया सर्वोच्च स्थान धर्म संघ में होता है। वर्तमान में कुछ संख्या भी यूँ ठीक है। एक समय था आचार्य भिक्षु के समय कि आचार्य भिक्षु तो इतना श्रम करते थे, भले गोचरी करना हो, ऐसे काम करना हो, तो ऐसे एक श्रमशील जीवन, श्रमशील तो और भी आचार्यों का, परंतु
थोड़ा थोड़ा समय के साथ परिप्रेक्ष्य परिस्थितियां बदल सकती हैं। तो आचार्य भिक्षु जैसे बोझ लेकर के वो तो विहार करते थे, आचार्य थे, पहले आचार्य थे, बोझ लेकर के विहार करते, उतनी स्थिति वो आज नहीं है कि ऐसी अनुकूल स्थितियां भाग्य योग से हैं कि वो परिस्थिति मजबूरी यानी परिस्थिति नहीं कि बोझ लेना पड़े। हालांकि बोझ लेना कोई ऐसे कोई हल्की बात भी एक दृष्टि से नहीं है कि जैसे उपयुक्तता लगे तो बोझ लेकर भी आचार्य विहार कर दें, कोई बात नहीं। तो खैर वर्तमान की स्थितियां आचार्य भिक्षु के समय की स्थितियों में संभवतः कुछ अंतर भी है। आचार्य होना, आचार्य का पद प्राप्त होना, गुरु के द्वारा पद दिया जाना, तेरा पंथ धर्म संघ में पद दिया जाना, क्योंकि आचार्य से ऊपर सामान्यतया कोई नहीं है, कोई गच्छाधिपति और ऐसा कोई ऊपर नहीं है, बस आचार्य सर्वोच्च होते हैं। उनके अंडर में साधु साध्वियाँ, शिष्य शिष्याएँ, श्रावक संघ होता है। आचार्य की अपनी संपदाएं जितनी समृद्ध रहें, पुष्ट रहें, वह विशेष बात होती है। हालांकि सब आचार्यों की संपदाएं एक समान हो यह भी जरूरी नहीं लगता है, पर जितनी संपदा वो पुष्ट हो, समृद्धि युक्त हो, तो वो एक अच्छी बात हो सकती है। आचार्य में जहाँ आचार संपदा होनी चाहिए कि आचार्य का अपना साधुपन पालने का तरीका, आचार्य के 36 गुण हैं, वो बहुत अच्छे ढंग से आत्मसात हो जाएं तो मानना चाहिए आचार संपदा अच्छी है। ये 5 महाव्रत, 5 समितियाँ, 3 गुप्तियाँ आदि आदि 36 गुण हैं। तो आचार्य अपने 36 गुणों को आत्मसात बनाए रखे, इसका मतलब है आचार्य की आचार संपदा काफ़ी अच्छी है। क्योंकि आचार्य कुछ आदर्श के रूप में भी रहे कि भी इनका आचार व्यवहार कैसा है, तो यह आचार संपदा आचार्य की पुष्ट मजबूत रहे। बाकी तो छद्मस्त हैं, कहीं प्रमाद दोष भी हो जाए, परंतु वो जागरूकता रहे कि आचार संपदा मेरी मजबूत रहे। तो ये आचार संपदा है तो आगे के लिए भी यानी मोक्ष की दृष्टि से बहुत अच्छी बात है कि आचार संपदा मजबूत है। और तो शरीर आदि आदि तो फिर भी ठीक है, कोई मोक्ष के लिए इतने कोई अवश्यम एकदम अनिवार्य रूप वाली संपदा न भी हो, परंतु आचार संपदा है तो मानना चाहिए मोक्ष वाला जो कार्य है, मोक्ष की साधना है, वो तो अपने आप में प्रशस्त है कि एक आचार संपदा ऐसी चीज है कि अध्यात्म की दृष्टि से, साधना की दृष्टि से संभवतः जिसको अनिवार्य मान लिया जाए, वो चीज आचार्य की अपनी ठीक है तो उसकी आत्मा का कल्याण तो सुनिश्चित हो जाता है। यह जो शास्त्र का कथन है कि यानी आचार्य के आगे के भव हम अर्थ की दृष्टि से विचार करके बात करें कि 5 जन्मों से ज़्यादा जो अच्छी तरह आचार्य के दायित्व का निर्वहन करे, 5 जन्मों से ज़्यादा जन्म नहीं लेने पड़ते। उसी जन्म से मुक्ति मिल जाए या अगले मनुष्य जन्म में मिल जाए या फिर उससे अगले मनुष्य जन्म में मुक्ति, उसके बाद आगे जन्म लेने की स्थिति नहीं बनती अगर वो सम्यक्तया
आचार्य के दायित्व का निर्वहन आचार्य कर लेते हैं। तो आचार संपदा अच्छी है तो ये जल्दी मोक्ष मिलने वाली बात सुनिश्चित हो सकती है। तो ये एक संपदा बहुत महत्वपूर्ण है कि आचार्य का अपना आचार अच्छा रहे। समितियाँ, गुप्तियाँ, महाव्रत, मूल 36 गुण जो हैं वो अच्छी तरह आत्मसात हैं। 4 कसायों की मंदता, अल्पता रहे, कसायों का वर्जन हो। 9 बाढ़ के प्रति जागरूकता रहे और 5 आचार, 5 इंद्रियों का निग्रह, यूँ कुल मिलाकर 36 गुण हैं। बस वे ठीक रहें, अच्छे रहें तो वह आचार्य तो अपने आप में मोक्ष की दिशा में संभव है, काफ़ी अनुकूल रूप में आगे बढ़ने वाला है और जल्दी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो ज्ञान मान लो ज़्यादा है, कम है, कितनी भाषाएं आचार्य जानते हैं, कितनी नहीं जानते हैं। व्याख्यान 2 घंटा दे सकते हैं कि आधा घंटा ही देते हैं कि 1 घंटा ही देते हैं, गाने का गला बहुत सुरीला है अथवा नहीं है, ये बातें संभवतः बाद की हैं तो अच्छी बातें हो सकती है, पर नहीं भी है कि भी आचार्य का गला तो ठीक नहीं है। आचार्य संस्कृत तो नहीं जानते हैं, हिंदी में भी मान लो कोई भाषण नहीं दे पाते हैं, नहीं दे पाते हैं तो मोक्ष में कोई अवरोध नहीं है। हिंदी जानो कि नहीं जानो, अंग्रेजी के शब्दों का थोड़ा ज्ञान है कि नहीं है, संस्कृत में बोलने का अभ्यास है या नहीं है तो ठीक, नहीं तो ठीक। मोक्ष की साधना में मोटा मोटी कोई अवरोध इन चीज़ों से नहीं है। पर आचार नहीं है तो मोक्ष की साधना में, मोक्ष की प्राप्ति में अवरोध हो जाता है, हो सकता है। तो यह आचार संपदा आचार्य की पुष्ट रहनी चाहिए। जितना अपना प्रयास रखे कि मेरी आचार संपदा अच्छी रहे। और श्रुत संपदा है, अब मूल सबसे, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ सबसे बड़ी संपदा तो आचार संपदा है। अब आगे देखें तो श्रुत संपदा भी आचार्य के पास हो तो बढ़िया है, आचार्य का ज्ञान भी हो। हमारे धर्म संघ में उपाध्याय पदे ने और कोई है नहीं। आचार्य भिक्षु से लेकर आज लगभग 264 वर्ष करीब करीब पूरे होने वाले हैं। संभवतः ऑफिशियल रूप में किसी भी साधु को, किसी भी साध्वी को उपाध्याय का पद हमारे संघ के इतिहास में आज की डेट की, इस समय की अवधि तक किसी को संभवतः ऑफिशियल उपाध्याय पद नहीं दिया गया। और वो उपाध्याय पद है तो वो मान लें आचार्य के अंतर्गत है, यानी आचार्य ही उपाध्याय के दायित्व से युक्त हैं। तो आचार्य के पास श्रुत भी अच्छा हो, बाकी तो अपना समय की बात है, कुछ प्रतिभा की बात है कि इतना टाइम नहीं मिलता कि बहुत ज़्यादा स्वाध्याय कर सकें। वो भी एक स्थिति है कि इतने दूसरे काम की ज़्यादा स्वाध्याय का समय नहीं मिले, अथवा इतनी वो प्रतिभा भी इतनी नहीं है कि वो कुछ विशेष हासिल कर सकें। परंतु श्रुत हो तो अच्छा रहे, कुछ तो होना भी चाहिए कि कुछ बता सके, कोई प्रश्न का चिंतन करके उत्तर भी दे सके, कुछ समझ सके, समझा सके। तो ये श्रुत संपदा भी आचार्य की हो कि ज्ञान हो, तत्व ज्ञान हो, शास्त्रीय ज्ञान हो, कुछ भाषा का भी ज्ञान हो, ऐसा यह ज्ञान की संपदा भी, श्रुत की संपदा भी आचार्य के पास होती है। तो वह भी एक प्रकार की अच्छी बात है कि श्रुत संपन्नता है। अब बहुश्रुत, आचार्य को बहुश्रुत भी होना चाहिए। बाकी तो जितना स्वाध्याय आदि हो सके, और कई बार वो ज़्यादा पढ़ने का समय नहीं भी मिले तो वो
ऐसी प्रज्ञा प्रतिभा हो, बहुत जल्दी बात का निष्कर्ष समझ में आ जाए, तो वो श्रुत संपदा भी आचार्य में पुष्ट रहे तो अच्छी बात हो जाती है। अब शरीर संपदा है कि आचार्य का शरीर भी, और मेरा सोचना है चेहरा बहुत बढ़िया है या नहीं, वो इतनी खास बात नहीं है कि आचार्य श्री का चेहरा कितना बढ़िया है, फूट रहा है कि नहीं, फूट रहे हैं तो बढ़िया, थोड़े कम फूट रहे तो भी खास बात नहीं है, परंतु शरीर सबल होना चाहिए। चेहरा हमारा बहुत सुंदर है या नहीं है, मेरी दृष्टि में ज़्यादा महत्व इस चीज़ का नहीं है। शरीर की सक्षमता, सबलता होनी चाहिए, वो खास बात है। अभी यात्रा कर सके, विहार कर सके, थोड़ा श्रम कर सके, व्याख्यान में बैठ सके, प्रोग्राम में बैठ सके, और भी लोगों को और को बातचीत में ज़्यादा थकान न आए, इस सुबह भी विहार कर सकें, अपेक्षा जरूरी हो तो शाम को भी कुछ विहार कर दें, कभी दोपहर में भी चल पड़ें। यो शरीर की सक्षमता होनी चाहिए कि वो अच्छा अपना कार्य कर सकें, और शरीर का ध्यान भी रखना चाहिए, स्वास्थ्य का उचित ध्यान भी रखना चाहिए कि शरीर मेरा ठीक रह सके, मेरे पैर ठीक रह सकें, इंद्रियां ठीक रह सकें, और भी हाथ पांव पेट सारा पाचन तंत्र और विसर्जन तंत्र सारे मेरे जितने ठीक रह सकें। बाकी तो वेदनीय कर्म का योग है, कुछ उम्र का भी योग, उम्र आगे बढ़ने के बाद थोड़ी शरीर में कुछ समस्याएं भी रहनी शुरू हो सकती हैं, तो किंतु जितने लंबे काल तक शरीर सक्षम रह सके, लगे कि शरीर में निर्बलता आने लग गई है, तो फिर अपने सहयोग की व्यवस्था पर ध्यान दे, सहयोग लेना शुरू कर दे। तो खैर ये शरीर संपदा भी आचार्य की अच्छी रहे। अब चेहरा देखने में बढ़िया है तो ठीक है, और थोड़ा इतना ज़्यादा सुंदर नहीं है तो भी कोई खास बात नहीं, वो दर्शनीय ही हैं। चेहरा मूल दर्शनीय चेहरा नहीं है, मूल उनकी तपस्या साधना युक्त शरीर वो दर्शनीय होता है। तो शरीर संपदा अच्छी रहे, और वचन की संपदा कि प्रवचन भी दे सकें, बातचीत कर सकें, और वचन का सम्मान भी रह सके कि बात कह दी तो फिर उसका मान सम्मान भी, यूँ अपनी ओर से उनकी वाणी स्पष्ट हो कि दूसरों के समझ में आ सके। बोलते हैं, समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं, तो श्रोता भी समझ में नहीं आता क्या बात कह रहे हैं, तो वाणी स्पष्ट हो, आचार्य की शुद्ध हो, स्पष्ट हो, श्रोता आसानी से समझ सके शब्दों को। तो ऐसी वचन संपदा भी, प्रवचन संपदा, वाणी की संपदा आचार्य में होनी चाहिए। थोड़ा भाषाओं का भी ज्ञान हो, थोड़ा संस्कृत को भी समझने वाले हों, और भी जो काम आने वाली भाषाएं उनका अभ्यास थोड़ा हो तो बढ़िया है। तो कुल मिलाकर ये वचन प्रवचन संपदा आचार्य की हो तो बढ़िया रहे, और वाचन संपदा साथ में पढ़ा सके, कुछ अध्यापन कर सके, बता सके, प्रश्नों का उत्तर दे सके, प्रश्न पूछ भी सके। यो वाचन की भी संपदा कि थोड़ा वाचन के माध्यम से स्वाध्याय भी होता रहे, तो यह वाचन की संपदा हालांकि सबकी एक समान होना जरूरी नहीं है, किसी में ज़्यादा ज्ञान हो, किसी में कम हो, तो कम है तो भी जितना वाचन का अनुकूलता हो, क्रम चलता रहे, तो यह दूसरों को भी लाभ मिले, खुद के भी स्वाध्याय हो जाए। तो वाचन संपदा भी आचार्य में हो तो बढ़िया है, और उनकी मति बुद्धि सूझबूझ हो कि भी समय पर क्या धर्म संग में करना, क्या निर्णय लेना, क्या ठीक रहेगा, यो मति प्रज्ञा बुद्धि वह उनकी अच्छी रहे तो वे कुछ अच्छे निर्णय भी ले सकते हैं। और शुद्ध भावना रहे, शुद्ध भावना से निर्णय करना, यों मति संपदा भी रहे, और यों कुछ
कहीं तर्क से उत्तर देना हो तो सामने वाले लोग प्रश्न पूछें तो इतने तार्किक ढंग से आचार्य उत्तर दे सकें कि सामने वालों को मानना पड़े कि बात इनकी ठीक है, बात ये सही बता रहे हैं। इतना वो तरीके से बात बताए। कोई वाद विवाद तर्क कोई प्रश्न पूछे जाएं, कौन से प्रश्न का कैसे उत्तर देना, किस तरीके से उत्तर देना, तो वो एक आचार्य में यह उत्तर देने की तार्किक शक्ति भी हो और किस समय में किस तरह का उत्तर जो उचित भी हो, समय के अनुकूल हो, सामने वाले व्यक्ति के अनुरूप उत्तर दिया जाए, इस तरीके से यह बात को समझ सकेगा या इसका उत्तर ठीक हो सकेगा। तो यह कला भी आचार्य में हो तो यह भी एक अच्छी संपदा हो सकती है। और यह धर्म संघ की व्यवस्था में भी कुशलता हो कि साधु साधियों की व्यवस्था करना, उपकरणों की व्यवस्था करना, यह प्रबंधन कौशल आचार्य में होता है। तो प्रबंधन कौशल भी एक आचार्य की संपदा हो सकती है। और धर्म संघ में कैसे त्याग संयम बढ़े, बैरागी बढ़ सके, ऐसा हो सके तो बढ़िया है। आज प्रातःकाल भी वो साध्वी वरिया एक बहन को प्रस्तुत किया था कि यह दीक्षा वैराग मुमुक्षु बनने की इच्छुक है। तो ऐसे धर्म संघ में तैयार करने का प्रयास होता रहे तो फिर मैंने सवेरे मुमुक्षु के साधना करने की स्वीकृति भी दी थी। तो परिवार के लोग भी संभवतः साथ आए थे। तो ऐसे वो मुमुक्षु कैसे तैयार हों, कैसे दीक्षाएं हो सकें। बाकी तो योग संयोग है, कभी दीक्षाएं हो जाएं ज़्यादा, कभी न हो, तो मुमुक्षुओं की संख्या भी बढ़ती रहे, होती रहे। तो इससे भी वो भी एक संपदा है, शिष्य संपदा, कि आचार्य के शिष्यों की संपदा, सैकड़ों सैकड़ों शिष्य शिष्याएं हैं। तो यह भी, हाँ यह भाई आई थी, कुछ बोलेगी, बोलना चाहे तो हमारे बाद में बोल देगी। इसके नाटिले भी हों तो पास में नाटिले भी साथ में रह सकते। तो यह शिष्य संपदा भी, क्योंकि आचार्य हैं, शिष्य संपदा है, तो वो भी बढ़िया संपदा कि इनके पास इतने शिष्य हैं और काम करने वाले, जनोपकार आत्मोपकार करने वाले हैं। वो धर्म की दृष्टि से शिष्य संपदा का भी अपना महत्व होता है। तो यूँ हमारे धर्म संघ में यह आचार्य जिनको बहुत अधिकार प्राप्त हैं, और धर्म संघ में विनीत साधु साधियों का मिलना भी एक आचार्य का मान लें भाग्य होता है, जहाँ उनको विनीत साधु साध्वियाँ, विनीत श्रावक श्राविकाएँ प्राप्त होते हैं, जो साताकारी होते हैं, सेवा सहयोग विनय में जागरूक होते हैं। तो यह भी आचार्य की संपदा है, भाग्य होता है कि उन्हें विनीत योग्य सक्षम कार्य करने वाले ऐसे साधु साध्वियाँ, शिष्य शिष्याएँ और श्रावक श्राविकाएँ भी प्राप्त होते हैं। थोड़ा सा इंगित कर दिया, बस श्रावक श्राविकाएँ भी तैयार हैं वो कार्य करने के लिए। तो यह बहुत बड़ी भाग्य की बात लगती है कि समर्पित, विनीत, समझदार, विवेकशील, सक्षम साधु साध्वियाँ, श्रावक श्राविकाएँ, वर्तमान में समणियाँ भी हैं, तो ऐसे प्राप्त होते हैं शिष्य और श्रावक श्राविकाएँ। तो यह आचार्य का मानो भाग्य है। और फिर आचार्य को परम सहयोगी योग्य मिल जाएं, यह भी आचार्य का बड़ा भाग्य होता है, जब उनको उपयुक्त उत्तराधिकारी प्राप्त हो जाते हैं और आचार्य यों अनुभव करें अब मैं अपना निश्चिंत हो गया हूँ। तो यह भी भाग्य अच्छा हो तो अच्छा योग्य उत्तराधिकारी भी प्राप्त हो सकता है। ये अनेक संपदाएं होती हैं जो आचार्य के पास होने से एक आचार्य संपदा संपन्न बन जाते हैं और स्वयं आचार्य चित्त समाधि में रहने वाले हों, शांति में रहने वाले हों। वो प्रश्न जो भी उठाया गया
कि शांत चित्त कैसे बनना, निर्ग्रंथ कैसे, अजन्मा कैसे बनना, ये बातें कई जुड़ी हुई हैं। अजन्मा होना, निर्ग्रंथ होना और शांत चित्त होना। अजन्मा होना तो मानो एक प्रकार से जब केवल ज्ञान हो गया, अब चरम शरीरी है तो अजन्मा तो हो गया। चरम शरीरी जो है वो मनुष्य जीवन में भी एक प्रकार से, एक दृष्टि से अजन्मा, यानी आगे जन्म नहीं, एक जन्म तो है, आगे का जन्म नहीं है। जब सिद्धत्व प्राप्त हो गया तो पूर्ण रूपेण अजन्मा की स्थिति प्राप्त हो सकती है। अजन्मा बनने के लिए निर्ग्रंथ होना जरूरी है, निर्ग्रंथ रूप में साधना करना जरूरी है। और निर्ग्रंथता के साथ चित्त शांत हो, शांत चित्तता। हमारे यहाँ तो इतने ये प्रयोग हैं। सबसे बड़ी बात है शांत चित्त में एक तो आदमी का चिंतन बढ़िया रहे, विचार सोच बढ़िया रहे तो चित्त शांत रह सकता है। सोच ठीक न हो तो चित्त में उद्वेलन हो सकता है। तो वो रियल थिंकिंग, वास्तविक चिंतन हो, फिर सकारात्मक चिंतन हो तो चित्त में शांति रह सकती है। धर्म, सिद्धांत, तत्व ज्ञान को आत्मसात करके अपने में शांत रहने का प्रयास हो सकता है। तो शांत चित्त होना, निर्ग्रंथ हो जाना, ये हो गए तो कभी न कभी सिद्ध के रूप में अजन्मा होने की स्थिति भी प्राप्त हो सकती है। तो यह कल जो पट्टोत्सव का वैसे दिन था, परम पूज्य आचार्य भिक्षु से जुड़ा हुआ हमारा धर्म संघ है। और फिर हमारे देखने में परम पूजनीय आचार्य श्री तुलसी और परम पूजनीय आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, जिनके चरणोपपात में रहने का अवसर मिला था, मुझे ही नहीं कितनों को मौका, उनमें एक नाम मेरा भी है, उनके चरणोपपात में रहने का मौका मिला। और आचार्य श्री तुलसी ने प्रशासन, शासन, संघीय कार्य की दृष्टि से आगे बढ़ाने का आगे बढ़ाया। और बाद में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने तो एक संपूर्ण भविष्य का एक तरह से उत्तराधिकार भी उन्होंने घोषित कर दिया था। तो आचार्य द्वय, आचार्य प्रवर द्वय के सानिध्य में रहने का मौका मिला और गुरुओं के पास रहने का मौका मिले, वो भी बहुत ऐसे बढ़िया बात है। गुरुओं के सानिध्य में रहने का मौका मिले, गुरुओं से कुछ सीखने का, समझने का मौका मिले और गुरुओं की विनीतता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा का मौका मिले, वो बहुत बढ़िया बात होती है कि सेवा का मौका मिले, वो भी गुरु की सेवा का मौका। हालांकि सेवा तो किसी की भी करो, सेवा का फल तो अच्छा ही है। सामान्य से सामान्य साधु की सेवा करो, उसका भी फल बढ़िया है। गुरु की सेवा करना वहाँ और ज़्यादा एक महत्व की बात है, उस स्तर से उनकी सेवा करने का मौका मिले, यह और अपने आप में ऐसे विशेष बात हो जाती है। तो यह 6 दिनों का जो एक कार्यक्रम निर्धारित है, इधर महासभा, तेरापंथी महासभा अध्यक्ष विनोद जी और आए हुए हैं कि कई दिनों से यही हैं, 6 दिनों का प्रोग्राम चल रहा है और हमारे मुख्य मुनि और कार्यक्रम की सारी रूपरेखा व्यवस्था में सब। तो यह 6 दिन हालांकि हो गए हैं, अब दीक्षा दिवस तो मेरा है, अब आप लोग क्यों इतना मना रहे हो? मनाऊं तो मैं मना लूँ मेरा, कि मुझे आत्मा का कल्याण करना है तो मैं जब तब की करूं तो करूं। पर ये आप लोगों की भी भावना है, ये कितनी प्रस्तुतियां हो रही हैं, कोई किसी रूप में प्रस्तुति, कोई किसी रूप में प्रस्तुति कर रहे हैं। और प्रस्तुति करने वाले भी पहले कई तैयारी करते होंगे, जो कुछ रचना करते होंगे, फिर कुछ तैयारी बोलने की और की, कविता की, गीत की तैयारी करते होंगे। तो यह एक उनका भी श्रम मान लें कि तैयारी करते हैं और अपने प्रस्तुति करते हैं। यह भी एक हमारे धर्म संघ की विशेषता है कि आचार्यों के दिन के प्रति एक इतना थोड़ा आकर्षण होता है
और उस दिन के लिए वो तैयारी भी करते हैं। यह भी हमारे धर्म संघ का एक उजला पक्ष है कि धर्म संघ में साधु साध्वियाँ, श्रावक श्राविकाएँ, समणियाँ इतना वो ध्यान देते हैं। और तेरापंथी महासभा इस प्रकार के संघीय आयोजन से वो बहुधा जुड़ी, चाहे शताब्दी का प्रोग्राम होता है, चाहे ऐसे आचार्यों के जो होते हैं, महासभा को भी मौका मिलता रहा है, तो महासभा संपृक्त भी है। तो यह कुल मिलाकर 6 दिनों का कार्यक्रम है। तो आज यह तीसरा दिन है। तो आचार्य के रूप में सेवा देने का मौका मिलना, यह भी एक प्रकार से मानो भाग्य की बात ही है कि गुरु वो दायित्व हमारे संग में वो दायित्व मिले। तो फिर जिनको दायित्व मिले वे अपनी ओर से बढ़िया तरीके से काम करने का प्रयास करें कि भी धर्म संघ की सेवा जितनी कर सकें वो बहुत अच्छी बात है। भी ऐसा हमें जो धर्म संघ है उसकी जितनी सेवा कर सकें कि भी उसके लिए थोड़ा तकलीफ पाना पड़े, थोड़ा श्रम करना पड़े, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, औचित्य को ध्यान में रखते हुए धर्म संघ के लिए जो करना पड़े, पसीना बहाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, तो स्वास्थ्य और औचित्य को ध्यान में रख करके जितना जो किया जा सके वो करने का प्रयास हमें करना चाहिए। न केवल आचार्य और हम सभी जितना जो करणीय है उसको करने में अपनी शक्ति हम लगाएं। तो हमारे मुख्य मुनि भी हैं, साध्वी प्रमुखा जी, साध्वी वरिया हैं, जो तीनों एक उच्च पद पर आसीन हैं, तीनों हमारे ऐसे सहयोगी रूप में हैं। ऐसे तो और भी सहयोगी हैं, एक उच्च पद पर यानी पदासीन रूप में ये तीनों हम मेरे ऐसे हमारे सहयोगी के रूप में भी है। गुरुदेव तुलसी के समय भी उनके 3 सहयोगी, युवाचार्य महाप्रज्ञ जी, साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी, यूँ मुझे भी मान लें तो 3 हम सहयोगी थे। आज भी 3 ही, वो 3 संख्या में 3 सहयोगी हैं। तो हमारे सहयोगी भी खूब अच्छा विकास भी करते रहें और वो एक तरह से हमारे जुड़े हुए हैं। तो जुड़े हुए संघीय व्यवस्था कार्य जो भी हम कर सकें वो करने का, जनता के लिए, समाज के लिए, साधु साध्वियों समणियों के लिए, मुमुक्षुओं के लिए और खुद के लिए जितना जो किया जा सके वो करने का प्रयास करें। यह तो हमारा यह पट्टोत्सव का जो कल दिन था, तो मैं भी अपनी संपदाओं का भी जितना विकास कर सकूं, जितना हो सके वो बढ़िया बात है। जितनी इस धर्म संघ की और दूसरों की सेवा कर सकूं वो मानो मेरे लिए अच्छी बात कि भी जितना हो सके दूसरों की सेवा, संघ की सेवा कर सकें और सब अनुकूल स्थितियां बनी रहे, जितनी अपेक्षाएं अनुकूल परिस्थितियां बनी रहे और सेवा की दृष्टि से जागरूकता बनी रहे मेरी खुद की भी, और शरीर आदि की अनुकूलताएं बनी रहे, ऐसी प्रभु से प्रार्थना मंगल कामना है। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते।